पश्चिम बंगाल में आखिर क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में दंगे क्यों हुए और क्यों हिंदू घरों को ही निशाना बनाया गया? इन सवालों पर देश की राजनीति में उबाल है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी संग्राम है, क्योंकि जिन हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा वो किस हाल में हैं। मुर्शिदाबाद दंगों में बेघर हुए इन हिंदुओं को कहां रखा गया है, इस पर देखिए न्यूज नेशन की ये पूरी इनसाइड स्टोरी। घर जलाए, सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया, गली गली घूम घूम कर तांडव मचाया। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किस तरह फसाद की आग भड़की और किस तरह राज्य का सरकारी तंत्र हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, इसको लेकर भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की तनी रस्सी पर मुस्लिम बहुल्य मुर्शिदाबाद झूल रहा है, जहां एक कानून के विरोध के नाम कानून व्यवस्था का तमाशा बना दिया गया है और इसकी कीमत चुकाई हिंदू परिवारों ने, जिन्हें भड़की हिंसा ने पलायन के लिए मजबूर किया। लेकिन कैंप में भी दुश्वारियां कम नहीं हैं। इतना वो त्वचार में कैसे रहेगा वहाँ पर, बताइए। उसका घर में ईंटा पत्थर चला था, उसका जुआन बेटे के रेप कर लिया। तो क्या यही वजह है कि न्यूज नेशन की ग्राउंड कवरेज को रोकने की कोशिश की गई? यहाँ पे मीडिया के आने से सिर्फ मीडिया के आने से क्या प्रॉब्लम हुआ? सर, जो लोग अंदर गए हैं ऑलरेडी आई एम इंजर्ड। टूटे हुए मकान, बीएसएफ जवानों का मोर्चा और पसरा खौफ का सन्नाटा। इलाके में सेंट्रल फोर्स की भारी तैनाती की गई, लेकिन हिंदू परिवारों का खौफ खत्म नहीं हुआ है। हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं, लेकिन कैसे पलायन कर रहे हैं, रास्ता कहां है? न्यूज नेशन संवाददाता उत्तम वत्स की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बोट के सहारे हिंदू परिवार गंगा नदी को पार कर मालदा में सरकारी स्कूल में जाते हैं। न्यूज नेशन की टीम भी उस रूट के सहारे जा रही है, जहां हम मुर्शिदाबाद से पलायन किए हिंदू परिवारों से मिलेंगे। हम गंगा के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं और अब हम धुलियान से यानी कि मुर्शिदाबाद जिले से सीधे मालदा की ओर रुख कर रहे हैं और वो ठीक हमारे आप सामने देख पा रहे हैं गंगा का ये दूसरा किनारा है, जहां से हम मालदा जाएंगे और ये वो इलाका है जहां पर यहाँ से जितने भी लोग पलायन किए हैं, महिलाएं और बच्चे, वो तमाम अभी नदी के उस किनारे पर एक हाई स्कूल में शरण लिए हुए हैं। अभी ठीक उनसे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे वो आपको मुर्शिदाबाद के और दूसरे घाटों की भी तस्वीरें दिखाएं, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो उस तरफ जाने के लिए नौका का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर नौका नहीं मिल पा रही है और वो उस घाट की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वो पूरा इलाका आपको दिखाएंगे, वो भीड़ आपको दिखाएंगे, जहाँ पर कई सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष घर का सारा सामान लेकर गंगा के किनारे दूसरी तरफ जाने के लिए इंतजार में लगे हुए हैं। ये पार्लरपुर का वही हाई स्कूल का वो कैंपस है और वो बिल्डिंग है जहां पर आप देख सकते हैं कि इनके गेट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तगड़े इंतजाम किए गए हैं। गेट पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के जवान तैनात हैं, ताकि बाहर से जो इन लोगों को डर सता रहा है उससे इन्हें मुक्ति मिल सके और ये बेखौफ होकर यहाँ रहे। जो महिलाएँ और बच्चे यहाँ आए हैं, जो वहाँ से उस तरफ से इस तरफ आए हैं, जो अपनी सुरक्षित ठिकाना तलाशते हुए यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है और यहाँ लोग अंदर में हैं, बच्चे हैं। मुर्शिदाबाद से भगाए गए हिंदू परिवार को मालदा के इसी सरकारी स्कूल में रखा गया। कहते हैं यही वो सेफ हाउस है जहां 500 हिंदू परिवार पलायन कर आए हैं। इनकी आप बीती जानने के लिए जैसे ही न्यूज नेशन संवाददाता उत्तम वत्स पीड़ितों के बीच पहुंचे, सेफ हाउस के अंदर का सच बाहर आ गया।
आप देखभाल कर रहे थे, उस वक्त यहाँ कोई नहीं आया और अब इन लोगों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पुलिस वालों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं हम लोग का आवश्यकता है, पुलिस है, ममता पुलिस है ना अभी नहीं, वो तो ताला मारा होता, कैसे बातचीत करेंगे। नहीं, जब आया था हाँ, उस लोग तो हम लोग देख लेके आए ऊपर से। आप लोग लेके मेरा लड़का 10 नाव उठा के लेके आया ऊपर से रात 10 बजे। पीड़ित परिवार अपना दर्द बता रहे थे कि अचानक पुलिस के अधिकारी न्यूज नेशन की टीम को अंदर जाने से रोकने लगे। दलील क्या दे रही हैं, ये देखिए। अंदर लीडर्स जा रहे हैं, आप मीडिया को रोक रहे हैं, आप हमें तो अंदर जाने दीजिए, हमें तो अलाउ करिए। आखिर क्या परेशानी है सर? अंदर तो अभी गए, आपके सामने गए, आपके कहने पे हम लोगों ने थोड़ा इंतजार भी किया, सब किया। आपको हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली अभी आप पुलिस का कोऑपरेट करिए। हम लोग पुलिस का कोऑपरेट ही कर रहे हैं सर, आपके कहने पे ही हम यहाँ पे रुके हैं। आप हमें बोलने दीजिए, मैं काइंडली बोल लेता हूँ। आप अगर बार बार बोलेंगे नहीं, जो हमारी इच्छा हम वही करेंगे। पुलिस को यहाँ पे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज पुलिस को इंजरी भी हुई है और भी यहाँ पे बहुत कुछ घटना घट सकती है, बट अगर मीडिया सिर्फ अपनी चलाएगा, पब्लिक अपनी चलाएगा। सर मीडिया कहाँ चला रहा है? अभी तो एक आदमी अंदर गया है सर। ऑलरेडी पुलिस को इंजरी हो चुकी है यहाँ पे। वो ठीक बात है, यहाँ पे मीडिया के आने से, सर मीडिया के आने से क्या प्रॉब्लम हुआ? सर जो लोग अंदर गए हैं, ऑलरेडी आई एम इंजर्ड राइट नाउ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज कोऑपरेट विद सर। एक आदमी गए हैं, 5 मिनट आप हमें अलाउ करिए। वी आर हियर टू हेल्प। मैं हेल्प करने ही आऊंगा यहाँ पे। हेल्प अस टू हेल्प। हमारी वजह से क्या यहाँ पे दिक्कत आएगी सर? हेल्प अस टू हेल्प यू। दंगाइयों ने किसी का घर जला दिया, किसी की रोजी रोटी यानी दुकान को आग के हवाले कर दिया। जले हुए नोटों की तस्वीरें बता रही हैं कि दंगे कितने भयानक थे और दंगाइयों के टारगेट पर कौन कौन थे। आतंक के साए में जब सब कुछ छोड़ हिंदू परिवार को भागना पड़ा तो पश्चिम बंगाल के सिस्टम का रवैया भी कम हैरान करने वाला नहीं। ये वही हाई स्कूल है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे जो उस तरफ से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात तमाम पुलिस के बल हैं, पुलिस के जवान हैं और जो इनके अधिकारी हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हमें लगातार अंदर जाने से रोक रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम अंदर किसी भी सूरत में आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है और आखिर अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। बीजेपी कहती है कि दंगाइयों को राज्य सरकार और सिस्टम से खुली छूट मिली हुई है। स्थानीय सांसद दंगाइयों को बचाने में लगे। प्लान पुलिस सामने दिया गया। 14-15 साल होगा तो आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, 18 साल से ज़्यादा होगा तो क्रिमिनल केस कर सकते हैं। पूरा प्लान माफी किया जा रहा है। प्लान ये है कि हिंदू शून्य करना पड़ेगा, मतलब कोई भी हिंदू यहाँ पे नहीं रह पाएगा। दंगा क्यों भड़का? कंट्रोल करने में पश्चिम बंगाल पुलिस कहां नाकाम रह गई? क्या मुस्लिम बहुल्य जिले में हिंदू सुरक्षित नहीं है? इन सवालों के तूफान से सियासी आग भड़की हुई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। सियासी वार पलटवार का खेला चलता रहेगा, दर्द पर दावे और दंगल होते रहेंगे, मगर सवाल हिंदू की सुरक्षा का है कि इन्हें क्यों बार बार पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तम वत्स के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।